बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच बैठे हैं मंच पर आदरणीय तरुण कुमार सर। तरुण सर से मेरा संबंध पटना कॉलेज से ही रहा। मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि इनके सानिध्य में मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर पीजी भी कर रहा हूँ। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनका जो हाव भाव होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आवाज़ के साथ इनके जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो भी मैच करता है। शिक्षक के बारे में एक शायर ने कहा था कि प्रत्येक शिक्षक के हृदय में एक बच्चा बैठा हुआ होता है जो हाथ उठा गिराकर सर हिला डुलाकर ये पूछता है कि बात समझ में आई कि नहीं। सही मायने में शिक्षक एक बेहतर कलाकार होता है और मैं मानता हूँ कि तरुण सर की शख्सियत कुछ ऐसी ही है। मैं तरुण सर को मंच पर इन दो मिसरे के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारी दर्सगाह में, दर्सगाह यानी कॉलेज तालीमी अदारा, हमारी दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं असल में मुल्क के यही बुनियाद होते हैं। मैं सर से आग्रह करता हूं कि वह माइक पर आए और अपनी जीवन की अनुभूतियों से, जीवन की गहराइयों से हम सभी को अवगत कराएं। माइक पर तरुण कुमार सर। डॉक्टर विवेक राम जी, और मंच पर विराजमान फोटो लीजिएगा। राकेश जी, लोकप्रिय शिक्षिका कंचन जी और हमारे सुधार्थी शिक्षक बंधु, छात्राओं और छात्रों, सबसे पहले मैं आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामना देता हूँ। और थर्ड सेमेस्टर के हमारे जो छात्र कल से परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। वे परीक्षा में शानदार तरीके से लिखें, आत्मविश्वास के साथ लिखें और अच्छे से अच्छे तरीके से वे सफल हो, इसकी कामना है। मित्रों, जब शिक्षक दिवस आता है मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं शिक्षकों के बारे में, लगता है कि इनमें से किसी भी एक बात पर क्या खरे उतरने की पात्रता मुझमें है। इसलिए सुनते हुए मैं आह्लादित होने के बजाय थोड़ा संकुचित महसूस करता हूँ। कबीर की चर्चा की राकेश, मैं कबीर के साथ थोड़ा तुलसी को भी पसंद करता हूँ। वादी में नहीं हूँ तो तुलसीदास याद आते हैं कि जब कलयुग वर्णन किया उन्होंने जो उनके अपने समय का था तो उसमें कहा उन्होंने कि गुरु शिष्य अंत बधिर के लेखा, एक न सुने एक न देखा। गुरु और शिष्य अंधे और बहरे की तरह हो गए, एक सुनता नहीं है, एक देखता नहीं। हम लोग उस दौर के शिक्षक हैं और आप लोग हम लोग को जो सुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कबीर की वाणी हमारी लोगों को हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा मुझको संकोच हो। और इस बात का गर्व जरूर होता है कि लगभग 4 दशक पूरे होने को आ रहे हैं हमारे शिक्षक जीवन के, तो हमने कितना कुछ दिया इसका तो मुझको एहसास है कि दिया बहुत कम, आप लोगों से लिया है बहुत, इतना सीखा है आप लोगों से। और ये मैं कह रहा हूं तो कोई औपचारिकता बस नहीं कर रहा और आपको अनावश्यक रूप से मेहमानित करने के लिए ये मैं अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि अनुभव बता। एक विद्यार्थी शिक्षक से जितना सीखता है
तो 2 साल सीखता है, 4 साल सीखता है। लेकिन मैं तो 4 दशक लगभग होने जा रहे हैं और लगता अभी 2-4 साल और भुगतने हैं। तो मैं लगातार इस प्रक्रिया से गुजरता हूँ। आप निकल जाते हैं, हम प्लेटफॉर्म, कभी हावड़ा वाली गाड़ी आ रही, कभी हम अमृतसर वाली आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, अनेक ट्रेनों की धड़कनें पहचानते हैं। हम भले ही उम्र से कुछ बुजुर्ग से दिखते हो, हम बड़े हुए से दिखते हो, लेकिन आप लोगों के साथ रहते रहते हम लोग हमेशा जमा दिल होते हैं, हमेशा युवा होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप कल आगे बढ़ जाइएगा, निकल जाइएगा, शिक्षक के पेशे में नहीं होंगे और आपको लगेगा कि उम्र बढ़ गई है। हम लोगों की उम्र हमेशा ठहरी हुई होती है जब तक हम सेवा मुक्त न हो जाते। क्योंकि मुझको अच्छी तरह मालूम है कि 1982-83 में जब मैंने ज्वाइन किया, उस समय छात्राएं कैसी पोशाक पहनती थी, छात्राओं और छात्रों का रिश्ता कैसा था, उन लोगों के बोली बानी कैसे थी। अब कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ है। पटना कॉलेज में था तो मैं प्रिंसिपल को कहा करता था कि जगह जगह पर चबूतरे बनाइए, बेंच बनाइए, ताकि लड़के लड़कियां बैठ सके, आपस में बातचीत कर सके। टैबूज टूटे ही, को एजुकेशन है। लेकिन अभी तक हम लोग देखते हैं क्लासरूम में एक तरफ लड़के बैठे हुए, दूसरी तरफ लड़कियां बैठे, यानी डब्बे के भीतर डब्बा है। ठीक है, को एजुकेशन का मतलब ही हम लोगों ने समझा नहीं। तो महिला शिक्षक हो, पुरुष शिक्षक हो, छात्राएं हो, छात्र हो, एक दूसरे के लिए अजनबी न रहे। ये सह शिक्षा का एक मूलभूत उद्देश्य है और जेंडर वाइज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम कहें तो ये लिंग बोध कभी जो हमारे भीतर होता है कि हम पुरुष होने के कारण कुछ उच्चतर है, वो महिला होने के कारण कुछ हीनतर है। जब तक साहित्य के अध्ययन के जरिए हम इससे मुक्त नहीं होते हैं, स्वयं हम नहीं मुक्त होते हैं, हम अपने समाज को कुछ देने की स्थिति में नहीं होते। आपने जो भी साहित्य पढ़ा होगा उसमें आम तौर पर ये धारणा बलवती दिखाई पड़ती है। कबीर तो हमेशा अपने को नारी के रूप में कल्पित करते हैं, परमात्मा को पुरुष रूप में कल्पित करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कबीर कई एक बार परमात्मा से जोड़ा जोड़ी भी करते, जबरदस्ती भी करते, बराबरी का रिश्ता भी रखते। वैसे ही जो शिक्षक और विद्यार्थी एक संस्थागत तरीके से जो शिक्षा और शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता है, उसमें एक कह सकते हैं कि भावात्मक एकता, इमोशनल ट्यूनिंग जरूरी होती है शिक्षक और विद्यार्थी। क्लासरूम में जब शिक्षक हो तो उस समय विद्यार्थी के लिए उससे अपना आत्मीय कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। पता नहीं ये बोध हो पाता है कि नहीं हम लोगों के अध्यापन से कि ये शिक्षक जो भी हमारे सामने है ये हमारा है, हमारे सिवा ये किसी का, पूरा बोध होना चाहिए। ये बोध नहीं होता है तो हम लोग कभी रहते। वैसे ही शिक्षक को ये बोध होना चाहिए कि अभी मेरे विद्यार्थियों के सिवा मेरे सामने कुछ भी नहीं, वो है और हम हैं, इसके सिवा बीच में कोई व्यवहार नहीं। तो जब तक इस तरह का तादाद एक शिक्षक महसूस नहीं करेगा, शिक्षण के रस से परिचित वो नहीं होगा, और विद्यार्थी भी जब तक शिक्षक से तादाद महसूस नहीं करेंगे तो शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। ज्यादा बोलने के बाद उपदेशात्मक होने का खतरा होता है। शिक्षक ज्यादा बोलेगा तो उसी दिशा में जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सब लोगों, आप सब के सुंदर भविष्य की मैं कामना करता हूं और प्रत्येक शिक्षक दिवस सच पूछिए समाज के आईने में शिक्षक को अपना चेहरा देखने के लिए आमंत्रित करने वाला दिवस होता है। शिक्षक अपना चेहरा देखे समाज के आईने में, अपने विद्यार्थियों के आईने में, कि हमारी सूरत पहले से ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है। राधा कृष्ण
ने बहुत सोच समझ करके अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में कर लिया। और उसका मतलब ये था कि मैं भारत के राष्ट्रपति होने से ज्यादा इस बात का महत्व देता हूं कि मैं कभी शिक्षक हूं। और आप जानते हैं कि शिक्षक होने ही ने ही उनको बड़ा दार्शनिक भी बनाया, बड़ा राजनेता भी बनाया, बड़ा कूटनीतिक भी बनाया, और साथ ही साथ अनेक स्तरों पर इस समाज को देने के लायक बनाया। और वो अपेक्षा करते थे कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक अपने चेहरे को और कुछ मानने निखारने का संकल्प में, यही शिक्षक दिवस की असली उपयोगिता है। सच पूछिए, ये शिक्षक रूपी देवता के धूप अगरबत्ती चंदन अक्षत का दिन नहीं है। शिक्षक वो है जो खुद के प्रति क्रिटिकल हो, और विद्यार्थी वो अच्छा है जो अपने शिक्षक से कह सके कि गुरुजी मामला ऐसा नहीं, मामला ऐसा है, ठीक है। और इस तरह से जब तक एक आलोचनात्मक बुद्धि का विकास होगा, जिसकी चर्चा राकेश जी कर रहे थे, तो गुरु नाम केवलम, गुरु नाम केवलम, इससे कुछ होने जाने वाला है। यदि इसी से होने जाने वाला हो तो दो चार गुरु को बैठा करके ढेर सारा फूल माला अक्षत पढ़ा दे और सारा काम हो जाए। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हमारे साथ जिनका भी सानिध्य रहा है, जिनके सानिध्य में रहने का हमको सौभाग्य मिला है, वो छात्राएं, वो छात्र आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, मेरा नाम रोशन करें, विभाग का नाम रोशन करें, विश्वविद्यालय का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।